पर भी एक बैठक हुई थी, सहमति बन गई थी। क्योंकि आप पत्रकार हैं सर, आप बेहतर समझते हैं वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को। क्या हुआ था? लग रहा था कि कोई संभावना विलय की बन सकती है कि नहीं बन सकती है, या फिर खबर खबर ही है बस सूत्रों के हवाले से? देखिए, विलय की चर्चा तो पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। कुछ बार तारीखों का ऐलान भी उनके कई नेता कर रहे थे कि इस तारीख को विलय होगा, उस तारीख को विलय होगा, मगर आइडियोलॉजी के कारण की वजह से ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। देखिए, ये बात सही है। अभी कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते शरद पवार के गुट के कुछ नेताओं की बैठक थी, उन उस बैठक में भी विलय के बारे में चर्चा हुई थी। मगर जो सारे पार्टी वर्कर्स का उसको समर्थन नहीं था। और पवार जी का मानना था कि पवार जी ने लोकल इलेक्शन में किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए छूट दी थी। मगर जो विलय था, विलय के बारे में शरद पवार आइडियोलॉजी के मुद्दे पर अलग थे। मुझे लगता है अजीत पवार थे तब तक ये मुद्दा था। और ये शरद पवार पार्टी के लोग विलय क्यों चाहते थे कि वो जानते थे कि शरद पवार क्या उम्र हो गई शरद पवार जी की, इसके वजह अपना अगला नेता अजीत पवार ही हो सकता है। इसलिए आगे की राजनीति अजीत पवार के नेतृत्व में हम करेंगे, ऐसी उनकी राय थी। मगर आज कल 2 दिन से चित्र ही बदल गया, अजीत पवार ही नहीं रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए कोई लीडर चाहता है और अजीत पवार की पार्टी के पास अब कोई लीडर नहीं है। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन सकती है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह अजीत पवार आगे ले जा रहे थे, उस तरह ले जाने के लिए उनके पास लीडर कौन है, ये सवाल है। इसलिए मर्जर की प्रक्रिया अगले हफ्ते के बाद बहुत जोर से जल्द से गति से बढ़ेगी। और उस मर्जर के बाद पार्टी का अगला नेता कौन रहेगा? पवार फैमिली का नेता रहेगा, मगर कौन रहेगा? एक बात सही है कि विलय होने के बाद भी पार्टी का नेता पवार रहेगा, मगर वो पवार कौन रहेगा? सुनेत्र पवार रहेगी, ये बहुत बड़ा रोहित पवार सवाल है। रहेंगे, सुप्रिया सुले रहेगी। ये ये बड़ा सवाल। सबकी सम्मति के बाद तय होगा।